हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने टॉपिक वाइज सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं मॉक सीरीज़ के फॉर्म में। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपका आइडियम फ्रेजेस हो गया, चाहे वो आपका साइनो हो गया, एंटो हो गया, वन वर्ड हो गया, एंड स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो जितनी भी वो सीरीज़ जो मेन मेन टॉपिक है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो सब कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी मैं शाम तक आपको ग्रामर का भी, स्पॉटिंग एरर का भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी शाम तक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं ऐसा बना रहा हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए तो पैनेसे की तरह काम करेगा, और जिनको सब कुछ आता है उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं सारे जो ग्रामर रूल्स हैं वो सब कवर कर रहा हूँ। वो एक एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए ना क्वेश्चंस ग्रामर के, तो वो सारे कवर होंगे, जितने भी ग्रामर रूल्स अब तक के। ठीक है, वो कवर करेंगे। ठीक है, सेशन में तो ज़्यादा उसके 2-3 पार्ट में आएंगे लगभग, तो आपका पूरे ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। स्पॉटिंग एरर तो कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी स्पॉटिंग एरर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने डाल दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 5-10 सेकंड मिलेंगे आपको, और कमेंट जरूर करना। ओके, सो हियर वी बिगिन। हाँ, फर्स्ट वन, एक्ट ऑफ मर्सी क्लीन, व्हाट विल बी द आंसर? सुसाइड होगा, यूथनेशिया होगा, इमोलेशन होगा, एफिक्शियस होगा? एसफिशिया। क्या होगा? सुसाइड, यूथनेशिया, इमोलेशन, एसफिशिया। व्हाट विल बी द आंसर? डन। द आंसर विल बी बी विल बी द आंसर, यूथनेशिया। मतलब पेनलेस डेथ, यू कैन से पेनलेस डेथ। इच्छा मृत्यु बोलते हैं ना, इच्छा मृत्यु वो होता है पेनलेस डेथ। ओके, इसका मतलब इतनेशिया होता है, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। ओके, एंड व्हाट विल बी द मीनिंग? इमोलेशन, सेक्रीफाइस होता है, इसका मतलब सेक्रीफाइस है ना, इमोलेशन में सेक्रीफाइस। और एसफिशिया मतलब चोक है ना, दम घुटना, यू कैन से स्मॉदर, यू कैन से सफोकेट। इसको, इसका मतलब क्या होता है? स्मॉदर, दम घुटना है ना, स्मॉदर, सफोकेट, चौक, चोक बोलते हैं, चोक है ना। और आप कह सकते हैं सफोकेट, वो होता है इसका मतलब। ओके, चलो आगे, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, इतनेशिया विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन वी हैव बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? सस्टेनेंस, सस्टेनेंस, सस्टेनेबल सप्लीमेंट, व्हाट विल बी द आंसर? फास्ट। डन। द आंसर विल बी बी विल बी द आंसर, सस्टेनेंस, सबसिस्टेंस। ओके, सबसिस्टेंस। ओके, बी विल बी द आंसर। ओके, चलूँ आगे। नेक्स्ट वन वी हैव, मतलब सपोर्ट बोल सकते हैं ना, सपोर्ट जो ये प्रोवाइड करते हैं लाइवलीहुड के लिए ना, जीने के लिए जो फूड जो होती है वो होता है, इसका मतलब ब्रेड एंड बटर। समझ रहे हो ना, जीने के लिए, अर्निंग के लिए, जीने के लिए फूड, ये ग्रेटिट्यूड मिलता है, जो ग्रेटिविटी वो होता है ये सब्सटेनेंस। बेयर मिनिमम नीड फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए कुछ खाना वगैरह, वो उसको बोलते हैं सब्सटेनेंस, याद रखना ना। नेक्स्ट देखते हैं, मेड डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? इमीडिएट, इम्प्रॉम्प्टू, अर्जेंट, प्रमोट। डन। द आंसर विल बी बी विल बी द आंसर, क्योंकि ये मैंने बहुत बार कराया है, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है वो सब कर लेंगे। तो ये अनरिहर्स बोलते हैं इसको, इम्प्रोवाइज्ड, अनरिहर्स है ना। एक्सटम्पोर, कितनी बार मैंने आपको बताई है ना, एक्सटम्पोर विदाउट प्रिपरेशन जो करके जाता है, एक्सटम्पोर विदाउट प्रिपरेशन ऑफ स्पीच है ना, सीधा ही। ओके, चलूँ आगे। इम्प्रॉम्प्टू होता है जिसका, इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं ना। नेक्स्ट वन देखते हैं, अ हाउस विद चिल्ड्रन विद नो पेरेंट आर टेकन केयर ऑफ, फास्ट। क्रेचे, हॉस्पिटल, नर्सरी, ऑर्फनेज, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? डन। द आंसर इज डी विल बी द आंसर, ऑर्फनेज विल बी द करेक्ट वन। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखो, द साइंस ऑफ फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी या फिजियोलॉजी, फास्ट। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही देंगे इसका जवाब। डन। द आंसर इज, द आंसर सी विल बी द आंसर। ठीक है, सोशियोलॉजी विल बी द आंसर। ओके, मूव टू नेक्स्ट वन, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, फास्ट। डेमोक्रेसी, एनार्ची, ओलिगार्ची, ब्यूरोक्रेसी। देखो जितने भी मैंने आपको ये करा रहा हूँ ना ऑप्शंस, जो मैं ये मैंने सारे आपको मॉक्स में बता दिए ना, तो आप वीडियो देख लेना, मैंने सारों को बता दिया। कभी भी बताऊंगा तो वीडियो लंबा होता जाएगा बहुत, है ना। बाकी मुझे अभी मॉक भी बनाना है ग्रामर का, इसलिए कह रहा हूँ ना। तो जितनी भी मेरी जो ऑप्शन है वो सारों, जितने भी ऑप्शन है मैंने आपको सब बताए हुए हैं। एनार्ची हो गया, ओलिगार्ची हो गया, हाँ जितनी भी हो गया, ऑटोक्रेसी हो गया, वो मैंने सब आपको बताया हुआ है, मॉक्स में आप देख लेना। ओके, सो इसका आंसर बदल जल्दी।
द आंसर विल बी ब्यूरोक्रेसी विल बी द आंसर, ओके। या गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, फास्ट। आपने इसको जरूर कमेंट करना, ओके। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉट डल, फास्ट। और ये भी देखो ग्रामर का, नीदर के साथ नॉर आता है, ये भी याद रखा करो बीच बीच में। हाँ, वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉट डल, फास्ट। ऑर्डिनरी, एवरेज, फेयर, मीडियोक्रे, व्हाट विल बी द आंसर? Then the answer is D will be the answer, mediocre. Neither average nor dull, neither मतलब neither intelligent nor dull, ठीक है। बीच का एवरेज मत कर देना, एवरेज गलत हो जाएगा, ज्यादा सुटेबल है mediocre will be the answer, mediocre, okay। Move on to next one, person leading a life of strict self discipline, hedonic, discipline, atheist या ascetic, fast। Done, the answer is ascetic, ascetic will be the answer। पर्सन लीडिंग अ लाइफ और स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट लाइफ जो जीता है उसको बोलते हैं एस्थेटिक, है ना, एस्थेटिक। और हेडोनिस में प्लेजर से रिलेटेड होता है, जो प्लेजर है ना, प्लेजर, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट देखो, जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, फास्ट, सैंक्टिफाई, एमनेस्टी, ग्रेट्युटी, रेक्टिज्म। इधर रेक्टिज्म बताया था मैंने, ऑफिशियल ज़्यादा, टू मच भी जो ब्यूरो वो होती है, टू मच ऑफिशियल बोलते हैं, टू मच ऑफिशियल बोलते हैं, ठीक है। बताओ, जनरल पार्ट, सैंक्टिफाई, एमनेस्टी, ग्रेट्युटी या रेक्टिज्म, व्हाट विल बी द आंसर? डन, द आंसर विल बी amnesty will be the answer. General pardon for offenses against the state, amnesty will be the correct one. Move on to next one, an office with a salary but no work, an office with a salary but no work, सैलरी है बट कोई वर्क नहीं है, फास्ट। देखते हैं कितने सही देंगे इसके जवाब, ऑनररी, सिनेक्योर, इंसॉल्वेंट, साइनस। डन, द आंसर विल बी सिनेक्योर विल बी द आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आपसे आ सकता है। और ऑनररी मतलब जो काम करता है बट पेमेंट नहीं मिलता, वो बोलते हैं ऑनररी। एंड ऑनर मतलब ऑनररी बोलते हैं इसको ना, जो काम करता है ना, बट सैलरी उसको नहीं मिलती, वो स्टार्टिंग पीरियड का लिए होता है। और साइनवस मतलब ट्विस्टिंग बोलते हैं, ट्विस्टिंग है ना, डेविएट, ट्विस्टेड, टेढ़ा मेढ़ा जो बोलते हैं। और इंसॉल्वेंट मतलब फाइनेंशियली रूड, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, इनडेप्टेड, इनडेप्ट, कर्ज में होता है, इनडेप्ट, दिवालिया, इनडेप्ट, सबको पता है ना ये। चलो आगे जल्दी जल्दी बताता हूँ। डन, ड्रग विद कॉजेज पीपल टू स्लीप इजिली, सोपोरिफिक, बिगाइल, पीडेंट, पॉपी, फास्ट। डन, द आंसर विल बी, द आंसर इज स्पोरिफिक विल बी द करेक्ट वन, ओके, स्पोरिफिक, ओके। चलिए आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन, सेक्युलर, यूनिवर्सल, वर्सटाइल, फास्ट। कितने सौ सही देंगे इसका जवाब, देखता हूँ। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन, सेक्युलर, यूनिवर्सल, वर्सटाइल, ये आपके प्रीवियस में आए हुए ना सारे। डन, द आंसर विल बी ए विल बी द आंसर, कॉस्मोपॉलिटन विल बी द करेक्ट वन। चलूँ आगे, नेक्स्ट वन, अ 14 लाइन पोएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 लाइन पोएम क्या होगा? लिरिक, बैलेड, ओडे या सोनेट? फास्ट। डन, द आंसर इज सोनेट, सोनेट विल बी द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ बाकी देखो मीनिंग देख लो आप ना। देखो बैलेड का मतलब क्या था? अ सॉन्ग ऑफ दैट टेल्स अ स्टोरी, ऐसी जो सॉन्ग वो जो स्टोरी बताती है, टेल्स अ स्टोरी, ओके, सिंपल सॉन्ग और टेल्स अ स्टोरी यू कैन से। और ओडे का तो पोएम दैट स्पीक्स टू पर्सन और थिंग सेलिब्रेट अ स्पेशल इवेंट, ओडे जिसको बोलते हैं। तो अब इनकी सबको ध्यान में रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सारे ना। पोएम एक हिसाब से ये भी पोएम ही होती है ना, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। चलूँ आगे, है ना। नेक्स्ट वन देखो, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, इनफ्लेटेबल, इनडिफेक्टिबल, इनएक्सट्रिकेबल, इनविंसिबल। ये मैंने सारे आपको बताया हुआ ना ऑप्शंस में। अब जितने मॉक्स हो गए ना, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा आपको ऑप्शंस, वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि वही चीज़ मैं वापस बताऊंगा, वो आप वहाँ पे भी देख सकते हो जो मैंने मॉक्स में कराए हैं। हाँ, इनफ्लेटेबल, इनडिफेटिग, इनएक्सट्रिकेबल या इनविंसिबल, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, डन, द आंसर इज इनडिफेक्टिग, है ना, जो थकता नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं इनडिफेक्टिग, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज रॉन्ग्स डन टू हिम, फास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कितने स्टूडेंट सही देंगे इसका जवाब। पेडेंटिक, एनिमिटी, विंडिक्टिव, नीगर। डन, द आंसर इज विंडिक्टिव। अब देखो ये मैं बताया था, देखो विंडिक्टिव है, ये रिवेंज है ना, रिवेंज। या विंडिकेट होता है ना, अगर विंडिकेट तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ये विंडिक्टिव है, ये विंडिकेट है। विंडिकेट मतलब एब्जॉल्व, फ्री, बरी कर देना, है ना। एक्यूज होता है उसको बरी कर देना, वो बोलते हैं विंडिकेट।
ओके, क्लियर फ्रॉम ऑल एक्विजिशन, सस्पिशन उसको बोलते हैं, इनोसेंस प्रूव कर देना, एक्विट मतलब अक्यूट, फ्री कर देना, बरी कर देना ना, वो बोलते हैं इसको। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ना। चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अ पर्सन स्पेशली अ यंग एज विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज फास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताओ। प्रोडिजी, इम्बेसाइल, मास्टरमाइंड, नॉर्मेलिटी, व्हाट विल बी द आंसर? Done. The answer is A. Prodigy will be the answer. A person especially young then भी exceptional abilities होती है उसमें, वो होता है prodigy, है ना, बहुत ज़्यादा। और imbecile मतलब क्या होता है? मूर्ख, foolish, foolish होता है, stupid होता है, याद रखना, idiotic, inane। ठीक है, जो मैंने नहीं बताया वो यहाँ पे बता देता हूँ मैं ना, ये मैंने शायद नहीं बताया, inane, वापस बता दो स्पेलिंग, INANE, inane। हाँ, नेक्स्ट देखो, रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेस एंड रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, क्या होगा? क्लाइंटेली ऑफन यूजेस क्लाइंट, ये थोड़ा अच्छा है, बट ऑप्शन थ्रू बाय ऑप्शन आप कर लोगे, क्लाइंटेले ऑफन यूजेस ए क्लाइंट, व्हाट विल बी द आंसर? डन, द आंसर इज ए, क्लाइंटेले, रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेस और रेस्टोरेंट फॉर द क्लाइंटेल। ओके, नेक्स्ट देखो, इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू स्लीप क्या होगा? एफिशिया, एमिनिशिया, इंसोमिया, हिस्टीरिया। फास्ट, कंफ्यूज होंगे लोग इसमें, बताओ। डन, द आंसर विल बी इंसोमनिया, विल बी द आंसर, इंसोमनिया विल बी द आंसर, इनएबिलिटी टू स्लीप, है ना, सो नहीं पाते, इंसोमनिया बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और पर्सन इन डिफिकल्टी इज अ मर्सिनरी, अ स्टोइक, अल्ट्रुइस्टिक, अ सैमरिटन। ABCD, व्हाट विल बी द आंसर? डन, द आंसर विल बी डी, विल बी द आंसर, पर्सन, अ मैन हु हेल्प स्ट्रेंजर, मतलब हेल्प करते हैं मुसीबत में, उसको बोलते हैं सैमरिटन ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, वन वर्ड के फॉर्म में ही आएगा ये, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, इंटरजनम, इंटरमिशन, एरा या एनक्रोनिज्म। फास्ट, ये भी अच्छा है, इंटरजनम, इंटरमिशन, एरा या एनक्रोनिज्म, व्हाट विल बी द आंसर? डन, द आंसर इज इंटरजनम, याद रखना, स्पेलिंग याद रखना, INTERREGNUM, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ सकते हैं इंटरजन की स्पेलिंग, है ना, याद रखना। पीरियड बिटवीन टू रेंज का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंटरजनम। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अ पर्सन पेक्युलियर हैबिट, फास्ट, ट्रेड, डिस्टिंक्शन, इडियोसिनक्रेसी, इंजीनियस। फास्ट, डन, द आंसर इज सी, विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर, इडियोसिनक्रेसी, स्पेलिंग याद रखना, IDIO, मैं बताऊंगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, इसकी स्पेलिंग पूछेंगे आपसे, IDIO SYNCRA, ये CY दे देते हैं बट SY होती है ना, SY, याद रखना ना, ये याद रखना है जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपका। पर्सन पिक्युलर हैबिट, जो स्ट्रेंज हैबिट होती है ना, वियर्ड सी हैबिट होती है, उसको तो आइडियोसिनक्रेसी। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज ही इज नॉट, वो दिखावटी है, दिखावा करता है जो होता नहीं है। हाँ बताओ, इम्पोस्टर, डिवाइनर, प्रोमोटर, एक्सप्लोरर। फास्ट, ABCD में क्या आंसर होगा? डन, द आंसर इज इम्पोस्टर, मतलब पाखंडी, यू कैन से पाखंडी हो, प्रिटेंड करना, फ्रॉड, शैम, दिखावा कर रहा है, हिपोक्राइट भी बोल सकते हैं ना, डिसीटफुल, जो पाखंडी होता है ना, बहरूपिया, यू कैन से ढोंगी, इम्पोस्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप, न्यूमिस्मेटिस्ट, ड्रोवर, सोमनम्बुलिस्ट या फेस्टिडस। ये तो सबको पता है ना, हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज बोलते हैं इसको ना, फिक्स है ये तो, हार्ड टू प्लीज, याद रखना, हार्ड टू प्लीज। हाँ बताओ। डन, द आंसर इज सोमनम्बुलिस्ट विल बी द करेक्ट वन। ये रिपीट होता है हमेशा, वन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनम्बुलिस्ट विल बी द करेक्ट वन। ओके, वन टू नेक्स्ट वन, एनिमल्स दैट कैन लीव ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो लैंड पे भी रहते हैं वाटर में लेते हैं, ये सब कर लेंगे। एक्वेटिक, एम्फीबियन, मार्सुपियल, एंथ्रोपॉइड। फास्ट, विल बी द आंसर? ABCD, एक्वेटिक, एम्फीबियन, एंथ्रोपॉइड या डन, द आंसर विल बी एम्फीबियन। ठीक है, और ये भी अगर मार्सुपियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब पाउच्ड एनिमल, पाउच, जो मदर जो होती है, पाउच एनिमल जो मदर होती है वो क्या अपने बेबी को पाउच में रखती है ना, जैसे कंगारू हो गया, इस टाइप से। तो याद रखना, मैमल, यू कैन से ऑब्वियस द फीमेल्स हैव अ पाउच, है ना, कंटेनिंग यंग,
जो यंग होते हैं अपने बच्चे को रखती है, वो तो मैट्सोपियल, ये जीके में आया था ऐसा क्वेश्चन, तो बता रहा हूँ ना। तो एनिमल दैट कैन लीव ऑन लैंड एंड इन वाटर इज एम्फीबियन विल बी द करेक्ट वन। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट, नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट क्या होगा? एडोसलैंड, जुवेनाइल, योकल, यंगस्टर। फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने सही जवाब देंगे। डन, द आंसर विल बी जुवेन, नहीं सॉरी, ये जुवेनाइल होगा, एडोलेसेंट विल बी द आंसर। ठीक है, एडोलेसेंट ये तो ठीक है। और योकल मतलब बताओ, योकल मतलब क्या होता है? योकल मतलब गंवार, जिसमें बेकार गंवार होता है। ठीक है, चलो आगे। और जुवेनाइल मतलब क्या होता है? ये यूथफुल था, यूथफुल पर्सन, यूथ है ना, किशोर यू कैन से। ओके, चलो आगे, टू नेक्स्ट वन। और मैं सुनने बताया था इसके योकल के, नहीं आ सकता है। और मतलब यू कैन से, जो यू कैन गंवार बोलते हैं ना, गंवार हिंदी में वो होता है ये, लाइक रियूबी, रियूब है ना, ऐसे इस हिसाब से ना, इतना ही पता है ना। और आप चौबकौन, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे ना, इसलिए मैंने बता रहा आपको। चौबकौन ये पूछे ही नहीं गए कहीं ना, तो याद मत रखो ना ये ज़्यादा, बस योकल याद रखो, ये होता है ना। तो एडोलेसेंट इसका आंसर हो जाएगा। नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट, ए विल बी द आंसर, एडोलेसेंट। ओके, चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। वन हु लव्स बुक्स, टीचर, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफर या स्कॉलर? डन, द आंसर विल बी बिब्लियोफाइल विल द करेक्ट वन। वन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल विल द आंसर। ओके, याद रखना। चलूं, वो ऑन टू नेक्स्ट वन। देखो, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल क्या होगा? निटोटिक, पुट्रीफाई, वर्जिन या क्रिप्स? फास्ट, then the answer will be putrified be the correct one। जो सड़ना बोलते हैं ना, फेटेड स्मेल, बैड स्मेल जो आती है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग फेटेड स्मेल, डिके सड़ जाता है, तो पुट्रीफाइड विल बी द करेक्ट वन। मूव टू नेक्स्ट वन। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग, आउटपोस्ट, प्रोटोकॉल, सीज फायर, कॉम्प्रोमाइज? फास्ट, ये सब कर लेंगे, बताओ। डन, द आंसर विल बी सीज फायर विल बी द करेक्ट वन। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू स्टॉप फाइटिंग, उसको बोलते हैं सीज फायर। ओके, चलें, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। वन हु टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर क्या होगा? इम्प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट, इम्प्रोविडेंट, इम्प्रूडेंट? डन, द आंसर विल बी इम्प्रोविडेंट विल द करेक्ट वन, इम्प्रोविडेंट। ओके, याद रखना, जितनी भी मैं बता रहा हूँ ये आपके प्रीवियस में आए हुए ना, तो इसलिए मैं आपको कराता रहता हूँ। ठीक है, चलें आगे। Go on to next one. One not concerned with right or wrong, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमोरल, इमोर्टल, एमोरल, मोरल, देखते कितने सही देंगे। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग? फास्ट, ये सही ना? डन, द आंसर इज एमोरल, है ना, याद रखना, कंफ्यूज मत। वन हु नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग इज एमोरल विल बी द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट देखो, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वली वेल, एम्बीवेलेंट, एम्बिशियस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवर्ट? फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? Then the answer is ambidextrous with the correct one, ambidextrous। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, सो अभी मैं शाम तक वो ग्रामर ले आऊँगा, स्पोर्टिंग एरर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज होने वाली है, तो सब आ जाना। ओके, और सब क्यूज देना, और आपका इसमें कितना स्कोर बना 31 में से, तो आप कमेंट जरूर करना अपना। ओके, सो आज के इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू।